हेलो बच्चों, वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, जिनकी फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड से होगी उनको हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन मेटल से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से नॉन मेटल की तरफ आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। उस आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे उसको आप बोलोगे आयनिक कंपाउंड। उस आयनिक कंपाउंड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी। आपके पास एग्जांपल NaCl, अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो स्टेट के अंदर इसकी जो स्टेट होगी वो होगी सॉलिड स्टेट। इसके साथ ही ये कौन से टाइप का सॉलिड होगा, आप इसको बोलोगे क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसे होंगे जिनकी कोई प्रॉपर शेप होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो फिगर 1 और ये 2, दोनों के दोनों कंपाउंड सॉलिड सब्सटेंस, इनमें से ए की प्रॉपर शेप और बी की इरेगुलर शेप। तो जिसकी शेप होगी उसको आप बोलोगे क्रिस्टलाइन, और जिसकी शेप नहीं होगी उसको आप बोलोगे अमरफस। तो इन दोनों में से NaCl क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होगा। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका कैसा होगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो NaCl होगा उसमें सोडियम प्लस कैटायन और Cl नेगेटिव अनायन का होगा। दो डिफरेंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी। जिस फोर्स को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो NaCl का बॉन्ड होगा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ेगी लार्ज अमाउंट में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा हाई होगा। आगे नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 के अंदर सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड किसके अंदर मिक्स होंगे। आपके पास मिक्स करने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी सॉल्वेंट की, और सॉल्वेंट दो टाइप्स के होंगे, पोलर और नॉन पोलर। 2 टाइप सॉल्वेंट, जिसके अंदर प्लस और माइनस कैटायन और एनायन दोनों टाइप के चार्ज होंगे,
उसको आप बोलोगे पोलर सॉल्वेंट। जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा उसको आप बोलोगे नॉन पोलर। पोलर के अंदर सबसे पहला एग्जांपल वाटर। इसके अंदर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। नॉन पोलर के अंदर अगर बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की तो आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे उनके अंदर भी प्लस और माइनस का चार्ज होगा। इसका मतलब जो आयनिक कंपाउंड होंगे, आयनिक कंपाउंड वो पोलर नेचर के होंगे। तो पोलर कंपाउंड हमेशा पोलर सॉल्वेंट के अंदर मिक्स होगा। आयनिक कंपाउंड इज सोल्यूबल इन द वाटर। तो ये सभी आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर मिक्स होंगे ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड एंड पोलर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बोथ आर इन सेम नेचर। नंबर 4 की बात करें तो आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड में करंट पास होगा और नहीं। आपके पास NaCl किसकी फॉर्म में होगा, ये सॉलिड स्टेट के अंदर। तो इसके अंदर फ्री कैटायंस अनायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो इसके द्वारा करंट पास नहीं होगा। अगर हम सेकंड फॉर्म की बात करें मोल्टन फॉर्म और एक्वस फॉर्म, दोनों फॉर्म के अंदर NaCl के पास फ्री आयंस होंगे कैटायन और अनायंस दैट हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम NaCl को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो NaCl ब्रेक होने के बाद सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन करेगा कैटायन एंड अनायंस दैट हेल्प टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो आयनिक कंपाउंड में करंट पास होगा बट इन द कंडीशन ऑफ मोल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट। आगे 5th पॉइंट की बात करें आयनिक रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड की जो रिएक्शन होगी उसको आप बोलोगे आयनिक रिएक्शन। तो आपके पास एग्जांपल NaCl रिएक्ट विथ बेरियम सल्फेट, दोनों आपके पास सोल्ट। तो इसके अंदर क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इनकी जो रिएक्शन होगी उसके अंदर आप दोनों सोल्ट एक्वस फॉर्म में लोगे। एक्वस फॉर्म मतलब कि वाटर के अंदर मिक्स होंगे और इस रिएक्शन को होने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। जो रिएक्शन होगी वेरी फास्ट, जो टाइम लगेगा वो किस में लगेगा इन द माइक्रो सेकेंड। तो इतनी फास्ट रिएक्शन होगी। आयनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो इसको होने में काफ़ी कम टाइम लगेगा। इसके आगे हम बात करें 6 पॉइंट की तो आयनिक जो कंपाउंड होंगे वो होंगे नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम प्लस Cl नेगेटिव, इस तरह के काफ़ी आयंस होंगे और सभी आयंस की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसको आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव चार्ज के द्वारा
आउट ऑफ द चार्ज होगी और नेगेटिव चार्ज के द्वारा इनसाइड द चार्ज होगी। तो इस तरह से काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इस कटायन और अनाइंस के द्वारा अप्लाइड होगी। तो इस तरह के काफ़ी सारे कटायन और अनाइंस होंगे जिनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस फील्ड के कारण ये सभी आयंस रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, जिनकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी। तो आपने देखा भी होगा जब वाटर के अंदर आप मिक्स करते हो NaCl को, तो NaCl मिक्स होने के बाद Na+ और Cl नेगेटिव देगा और सभी आयंस पूरे सॉल्यूशन के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर फैले होंगे, जिसको आप बोलते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन और होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इस तरह से उसकी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी। तो आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में हमने बात की आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।